क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी जो पहाड़ों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर तक बहती है, वो सिर्फ पानी नहीं बहा रही होती, बल्कि वो राजनीति, ऊर्जा और कूटनीति सब कुछ साथ बहा रही होती है। और जब उस नदी पर भारत जैसे देश ने 30 साल से रुकी एक गहरी योजना को फिर से जिंदा किया हो, तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बन रही सवालकोट जल विद्युत परियोजना की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों तक फाइलों में बंद पड़ा था, लेकिन अब उसकी गूंज सिर्फ घाटी ही नहीं, सरहद के पार भी सुनाई देने लगी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की ऊंचाइयों से बहती चिनाब नदी पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का। इस प्रोजेक्ट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अकेले 1856 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इतनी बिजली मतलब लाखों घरों को उजाला, हजारों फैक्ट्रियों को ऊर्जा और जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता। लेकिन रुको, ये सिर्फ बिजली की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत की रणनीति, पाकिस्तान की चिंता और एक नई ऊर्जा क्रांति की। 1991 में जब पहली बार इस परियोजना की बात हुई थी, तब घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। हालात ऐसे नहीं थे कि कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। वक्त गुजरता गया, सरकारें बदलीं, कागजों पर साइन होते रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। 2017 में एक बार फिर हलचल हुई, लेकिन फिर से मामला अधर में लटक गया। लेकिन अब 2025 में मोदी सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया है और एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति का नया अध्याय बनने जा रहा है। अब आप सोचेंगे, नदी पर बांध बनाना बड़ी बात थोड़ी है। तो जान लीजिए, चिनाब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच जल संधि की धुरी है। 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी के तहत चिनाब को पाकिस्तान के हिस्से की नदी माना गया है, लेकिन भारत को इसका सीमित इस्तेमाल करने की छूट मिली है, खासकर बिजली बनाने के लिए। अब जब भारत सवालकोट जैसी मेगा परियोजना पर काम शुरू कर रहा है, तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ना तय है। उन्हें डर है कि भारत पानी रोकने की ताकत पा जाएगा, और अगर भारत ने जल नीति में कड़ा रुख अपना लिया, तो पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और पनबिजली सब प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पहले भी किशनगंगा और बगलिहार प्रोजेक्ट पर ऐतराज जता चुका है। लेकिन भारत का साफ कहना है, हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह संधि के दायरे में है। सवालकोट प्रोजेक्ट से सिर्फ जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत को इससे ऊर्जा मिलेगी। 1856 मेगावाट बिजली का मतलब है कोई कोयला नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ साफ हरित ऊर्जा। आज जब पूरी दुनिया नेट जीरो की ओर बढ़ रही है, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो विकास भी करेगा और पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ की लागत लगेगी। इसमें 192 मीटर ऊंचा एक बड़ा डैम बनेगा। पानी को सुरंगों से पावर हाउस तक लाया जाएगा और फिर वही पानी आगे बह जाएगा। इस पूरी योजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और उम्मीद है कि 2026 में काम शुरू होगा और 2032 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ सरकार या देश को फायदा नहीं होगा, हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इंजीनियर, मजदूर, ठेकेदार, होटल, ट्रांसपोर्ट सभी को काम मिलेगा। इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पतालों की जरूरत बढ़ेगी और पूरा क्षेत्र तरक्की की नई दिशा में बढ़ेगा। हाँ, कुछ गांवों को विस्थापित भी किया जाएगा, लेकिन सरकार ने मुआवजा और पुनर्वास की योजना तैयार की है। हर बड़े सपने की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। हिमालयी इलाके में भूस्खलन और भूकंप का खतरा रहता है, पर्यावरण पर असर हो सकता है और कुछ राजनीतिक दल इस पर सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन भारत अब ठान चुका है कि विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। सवालकोट जैसे प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि अब जम्मू कश्मीर विकास और स्थिरता का नया चेहरा बनने वाला है। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी एक बड़ा संदेश है। सवालकोट प्रोजेक्ट एक सिंपल डैम नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये उस भरोसे की मिसाल है जो भारत अब अपने संसाधनों पर कर रहा है। पानी जो अब तक बहता था, अब वो रोककर रोशनी देगा, और रोशनी ही तो है जो अंधेरे से लड़ती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। सवालकोट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए